प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल कराए थे, तो ये सेशन आपका कुछ प्रॉब्लम्स हमने उठाई है। बहुत आसान है लेकिन बता देते हैं कैसे सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 4 इंटू dx। तो इसमें क्या करें, पुट कर लेते हैं या लेट t इक्वल टू cos x। तो dt किसके बराबर हो जाएगा, sin x इंटू dx। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इंटू dt। अब ये जो हमारा इंटीग्रेंड है इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसको अलग से लेके चलते हैं। 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन, इसके हमने फैक्टर किए टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4, 1 अपॉन t कॉमन t माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन t माइनस 4, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन t माइनस 1 और t माइनस 4। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से तोड़ सकते हैं। a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 4। तो यहां से हमारा क्या होगा, 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टी माइनस 4 प्लस b इंटू टी माइनस 1। तो यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये हमने रेशनल फंक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ा है। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था कैसे टूटेगा। बस अब आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दो मेथड है, या तो आप t के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो और कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ से इक्वेट करो, दो इक्वेशन आएगी a और b की वैल्यू निकालनी है। दूसरा तरीका हमने बताया था कि t की दो वैल्यू कोई भी हम पुट कर सकते हैं। दो कांस्टेंट है तो कोई भी t की दो वैल्यू पुट करेंगे, तो t इक्वल टू अगर आप 4 पुट कर दें, यहां से हमें पता चल जाता है कि t की जगह अगर हम 4 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बनाने से क्या है, हमारी इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये जैसे हमने t इक्वल टू 4 रखा तो हमें जो मिलेगा वो मिल गया, वी गेट 1 इक्वल टू, इधर तो 1 रहेगा, इधर ये 0 प्लस b 4 माइनस 1 यानी के 3। तो यहां से b की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 3। ऐसे अब हम t की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा, इधर तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 3a, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन 3। तो a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम फिर से ऊपर पहुंचते हैं, यहां a और b की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ गया। फिर हम अपने इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे, इसी को यहां पे बढ़ा देते हैं या इसको यहां पे ले आओ, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये आपका आ गया a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 4। तो ये आपका आ गया a 1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस b को बाहर निकाल देंगे 1 माइनस t माइनस 4 dt। a की वैल्यू रखेंगे माइनस के 1 अपॉन 3 log t माइनस 1 प्लस b की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 3 log t माइनस 4 प्लस c। अब t की वैल्यू भी रख देंगे क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो x में था, तो t की जगह cos x, तो log cos x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 log cos x माइनस 4 प्लस c। इसे और थोड़ी सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, या हम ऐसा करेंगे यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन 3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस के 1 अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका log
या प्लस के 1/3 ले लो, तो ये माइनस का log cos x माइनस 1 प्लस का log cos x माइनस 4 और प्लस c। तो 1/3 ये log की प्रॉपर्टी है, log m माइनस log n, तो वो आपका टूटता है log, जो प्लस वाला ऊपर जाएगा cos x माइनस 4 और जो माइनस वाला वो नीचे जाएगा cos x माइनस 1। इसे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपली हमारा सॉल्व करने का मेथड है कि कहाँ तक हम आंसर को लेके जा सकते हैं। आपको तो केवल ये ध्यान रखना है, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया, sin x को t माना, फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके अटक गया, तो हमने देखा यहाँ पे इसके फैक्टर करके देखे, फैक्टर करने के बाद हमारे फैक्टर हो गए, इसके बाद हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद हमने a और b की वैल्यू निकालनी सीखी। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ये आ जाएगा, दोनों दो कांस्टेंट है तो t की कोई भी दो वैल्यू रखे, तो दो की t की जो दो वैल्यू रखनी है वो कौन सी रखनी है, ताकि आपकी इक्वेशन इजीली से सॉल्व हो जाए। अगर हमने 0 रखा तो 0 रखने से क्या होगा, माइनस के 4a माइनस के b एक इक्वेशन बनेगी, कोई और वैल्यू रखी दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके निकलेगा। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या रखें कि हमारी थोड़ी सी जो हम मेहनत है वो बच जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट t की जगह 4 रख दें तो ये चीज पूरी 0 हो रही है। तो ये चीजें आपको देखनी है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रखेंगे, तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ये बराबर इसके था तो ये बराबर हमने इसके रखा, इंटीग्रेशन इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान बन जाता है। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका भी जानते हैं, t की वैल्यू रखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नीचे के फैक्टर है वो आपके लीनियर है, यानी कि जो फैक्टर है वो एक एक पावर के हैं। तो इसे हमने तोड़ने का तरीका बताया था। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ऊपर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए। ऊपर की पावर कितनी है 2 और नीचे की पावर कितनी है x 2 3, नीचे पावर है 3। पावर कैसे फाइंड होती है, नीचे आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी x², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी x³। तो यानी कि जो नीचे की पावर है वो है आपकी 3, ऊपर पावर कितनी है 2। हमेशा ऊपर की पावर कम होनी चाहिए, अगर आपकी ज्यादा होती तो हम डिवाइड करते। तो पावर है तो आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2। तो इसको हमने तोड़ने का तरीका बताया था। अगर आपका लीनियर फैक्टर है यानी कि एक ही पावर का फैक्टर है तो हम उसे एक ही कांस्टेंट के साथ तोड़ते हैं। तो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन 3x माइनस 1 प्लस c अपॉन 3x माइनस 2। तो ये कितने भी हो, चाहे 10 हो 20 हो, तो आपको एक एक कांस्टेंट के साथ उसको तोड़ते चले जाना है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, इस पे पावर 2 हो जाएगी, तो उसको तोड़ने का तरीका हमने अलग बताया था। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से हम वही करेंगे, x² इंटू बराबर हो जाता है a 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 प्लस b जो बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और 3x माइनस 2 और जो c बराबर c की मल्टीप्लाई में जाएगा 3x माइनस 1 और x माइनस 1। तो क्वेश्चन बड़ा जरूर लग रहा है देखने में, लेकिन आसान बहुत है। अब आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इसमें जो ट्रिक हमने बताई है कि कोई भी x की 3 वैल्यू लेनी है, तो पहले तो मैं क्या लूं, x की वैल्यू, यहीं से पता चल जाता है कि 3x माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि 0 आ जाए। तो यहां से पता चल जाता है, उठा के इसे 0 के बराबर रखो, 3x माइनस 1 की 0 के बराबर रखो, तो 3x इक्वल टू 1 और x की जगह आ जाएगा 3। तो आप अगर x की जगह 1/3 रख दो यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा। तो एक तो आप 1/3 रख लो, दूसरी x की वैल्यू यहां से देख लो, 3x माइनस 2 0 के बराबर कब होगी, जब 3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 2/3। दूसरे टाइम में आप x की जगह 2/3 रख दो, और एक बार जब इसे 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू रखनी है,
इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत, जो इक्वेशन बनेगी बहुत छोटी छोटी बनेगी। तो जैसे हम 1/3 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इधर एक्स स्क्वायर है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू दोनों तरफ रखनी होती है। तो जब यहां रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/9, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, केवल बीच वाला बचेगा 0 प्लस b। आपने 1/3 रखा है तो 1/3 -1 यानी कि यहां पे तो आ गया माइनस के 2/3। यहां पे कितना आ जाएगा, जैसे आप 1/3 रखोगे तो 3 से 3 1 1 -2 यानी कि -1 और ये 0 बन जाएगा। तो यहां से जो हमारी b की वैल्यू निकली वो क्या निकलेगी, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ये आपका प्लस, यानी कि b की वैल्यू आ गई प्लस के 1/6। अब जैसे आपने x की वैल्यू 2/3 रखा तो 2/3 आप इधर भी रखोगे तो ये आ जाएगा 4/9 और इधर रखो तो 2/3 रखने से एक तो ये 0 हो रहा है, एक ये 0 हो रहा है, तो यहां रखनी पड़ेगी केवल। तो 0 प्लस 0 प्लस 2/3 यहां रख रहे हैं, 2/3 3 से 3 2 -1 यानी कि 1 2/3 तो ये बचेगा आपका माइनस के 1/3। इस 3 से ये 3 तो ये आपकी c की वैल्यू आ गई -4/3। अब आपको x की जगह 1 रखना है तो 1 रखने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, जहां भी x -1 है वो सब 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा a। तो a 3 -1 यानी कि 2, 3 -2 यानी कि 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/2। तो बहुत आसानी से हमने a b c की वैल्यू निकाली। अगर अब इससे दूसरे वाला मेथड, इन तीनों वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू रखो कि मैं तो x की छोटी वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, x की जगह पहले 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, हो उस तरीके से भी जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, आपकी 3 इक्वेशन बन के तैयार होगी। जब 3 इक्वेशन बन जाएगी, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा समय लगेगा। मेथड वो भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि x की क्या वैल्यू रखने से इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए तो ये ज्यादा बेटर है, और ये भी आपको आ जाएगी जैसे 1 बाय 1 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a/x -1 प्लस b/3x -1 प्लस c/3x -2। इसके बाद a बाहर, a की वैल्यू कितनी है 1/2, या a बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x -1 प्लस b बाहर निकालो 1/3x -1 प्लस c बाहर 1/3x -2। a की वैल्यू 1/2 log x -1 प्लस 1/x -1 का होता है आपका log x -1। यहां पे 1/3x -1, तो क्या होगा, b की वैल्यू हमने निकाली 1/6, तो आ जाएगा log 3x -1/3। जैसे आप इसे t मानोगे तो इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो 3 आ जाएगा, उससे डिवाइड करते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसे t मान के करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू आ रही है -4/3, ये आपका आ जाएगा log 3x -2/3 प्लस c। यहां पे भी आपका इसको भी t मान के करना, तो नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2 log x -1 प्लस 1/18 log 3x -1 माइनस 4/9 log
3x माइनस 2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन था आपका, नीचे जहां आपके 3 लीनियर फैक्टर गिवन थे, तो तीनों को हमने 3 कांस्टेंट के द्वारा तोड़ा, फिर एबीसी की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें हम t मान लेते हैं, t इक्वल टू साइन एक्स, तो dt इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया 1 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन 2a log 4 प्लस टी अपॉन 4 माइनस टी। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आता है और उसने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रखा है, उसने सीधे क्या काम किया, इसके फैक्टर कर दिए। तो 1 अपॉन 2 प्लस टी माइनस 2 माइनस टी इंटू डी टी। अगर किसी को फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान नहीं आया कि इसका कोई फॉर्मूला होता है और उसने फैक्टर कर दिया इसके, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लेके चलता है क्वेश्चन को। तो ये हमारा इधर कर लेते हैं इसको 1 अपॉन 2 प्लस टी 2 माइनस टी, तो a अपॉन 2 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। तो यहां से आ जाएगा 1 इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b इंटू 2 प्लस टी। फिर से वही, एक बार आप t की जगह 2 पुट कर दो और एक t की जगह माइनस टी पुट कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 1 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। जैसे ही आप माइनस 2 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस, तो ये भी आपका माइनस माइनस प्लस यानी कि 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन आपका 1 अपॉन a अपॉन 2 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 माइनस टी डी टी। a बाहर, तो a बाहर करके ये आपका 1 अपॉन 2 प्लस टी यानी कि log 2 प्लस टी प्लस b बाहर log 2 माइनस टी, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है वो -1 होगा, तो -1 से इसको भाग भी करना होता है, या आप इसे t मान के कर लेना, प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 अपॉन 4 log t की वैल्यू क्या है sin x प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन 4, तो ये माइनस का आ गया आपका log 2 माइनस sin x इंटू प्लस, तो 1 अपॉन 4 बाहर और log m माइनस log n का फॉर्मूला यानी कि 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो हमने बताया अगर आपको क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं इसका 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 log 2 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी। तो यहां से आपका ये इंटू किया जाएगा। टू प्लस टी और 2 माइनस टी। तो आपने देखा अगर किसी को डायरेक्ट यही ध्यान आ गया फॉर्मूला तब भी वही है, अगर कोई एक स्टेप आगे बढ़ गया उसने पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, कोई क्वेश्चन आपका कहीं भी मुड़ सकता है, आपको हर क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको हमने पहले ही बताया था कि देख लेना कि ऊपर की पावर नीचे की पावर से कम होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, नीचे पावर 3 है ऊपर भी पावर 3 है, लेकिन हमने बताया ऊपर की पावर कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी बराबर है या ज्यादा है तो उस केस में क्या है, हम इसे डिवाइड करते हैं या
ऊपर की पावर कम करेंगे। तो कैसे हो सकती है, आपकी इस तरह होगी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस के 4x। हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1। ऊपर क्या काम किया, माइनस के 4x ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस के प्लस के 4x ऐड किया, और नीचे एक्स क्यूब माइनस 4x हमने इसके नीचे भी रखा, और एक्स क्यूब माइनस 4x हमने इसके नीचे भी रखा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x। क्लियर। अब हमारी ऊपर की पावर आपकी कम आ गई, तो इसे लेके चलेंगे हम लिखने को। तो ये क्या होगा, 4x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू 4x प्लस 1 अपॉन नीचे से x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 4x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इसको तोड़ा, a अपॉन x। x आपका सिंगल घात का है, सिंगल पावर है, तो एक ही कांस्टेंट के साथ टूटेगा। x प्लस 2 ये भी आपकी सिंगल पावर है, तो ये भी एक कांस्टेंट के साथ टूटेगा। इसके बाद c ये भी आपका सिंगल पावर के साथ टूटेगा। अब abc की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम मेथड। तो यहाँ पे 4x प्लस 1 बराबर आ गया a इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। फिर से वही मेथड, हमारा abc की वैल्यू हम एक बार पुट करेंगे, x की वैल्यू एक बार तो पुट कर दो 2, एक बार पुट कर दो -2, और एक बार x की वैल्यू पुट कर दो 0। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 यानी कि 9। जैसे आप 2 पुट करोगे तो ये 0, ये 0, 2 और 2 4, 2 जा 8 यानी कि 8c, c की वैल्यू आ गई 9/8। इसके बाद आप जैसे ही -2 पुट करोगे तो -2 यानी कि माइनस के 8 प्लस 1 यानी कि माइनस का 7। तो -2 जैसे ही आप पुट करोगे इसमें, ये 0, ये 0, ये आ जाएगा आपका। तो माइनस यानी कि माइनस के 4, माइनस के 2 यानी कि 8b। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7/8। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहां पे आपने x की वैल्यू 2 पुट किया, यहां पे पुट x इक्वल टू -2, और जैसे ही आप पुट करोगे x की वैल्यू 0, तो क्या आएगा, ये 0, ये 0, यहां से 1 और यहां से 2 और -2 यानी कि माइनस के 4a, यानी कि a की वैल्यू आ गई माइनस के 1/4। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, वो हमारा आ जाएगा 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस के 4x इंटू dx। तो इसे हम लिख सकते हैं ये, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस, और इसे हम लिख सकते हैं ये, तो a/x प्लस b/x प्लस 2 प्लस c/x माइनस 2। क्लियर है। ये बराबर इसके, इसको हमने ये लिखा 1 प्लस, फिर इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब 1 का आपका x हो जाएगा, a बाहर 1/x का log x हो जाएगा, प्लस b बाहर 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c बाहर log x माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस के c हो जाएगा। abc की वैल्यु रखो, x a की वैल्यू -4, तो माइनस के 1/4 log x, b की वैल्यू -7/8 log x प्लस 2, c की वैल्यू प्लस 8/9 log x माइनस 2 प्लस c। तो इस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू dx। तो ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि अगर आपका ऊपर ई की पावर एक्स नहीं है तो हम इसमें बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो या नीचे से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो। तो जैसे हम नीचे से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स बाहर और यहाँ पे ई की पावर 2x था तो 1 बच जाएगा इंटू dx। इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 ई की पावर एक्स इंटू dx। इसके बाद हम क्या करते थे, नीचे जो बनता था उसे t मान लेते थे। t बराबर अब e की पावर x मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, यानी कि dt इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू dx और साथ में माइनस हो आएगा तो माइनस को इधर ले आओ तो माइनस का dt इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। और दूसरी चीज, अगर आपका t बराबर e की पावर माइनस एक्स है तो 1 अपॉन टी हो जाएगा e की पावर x की जगह। अब हमें ये जो पूरा क्वेश्चन है t में चेंज कर लेते हैं तो ये आपका आ गया 1 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 2 और e की पावर x की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन टी और इस पूरे की जगह चला जाएगा माइनस के डी। तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, माइनस बाहर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और जो यहां पे यानी कि एलसीएम लिया हमने t को तो जो नीचे t है वो ऊपर चला जाएगा इंटू dt। क्लियर? तो अभी तक ये हमारा जो क्वेश्चन है अभी फ्रैक्शन नहीं है। अब इसके बाद हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करके देखेंगे, अगर फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे, अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो हमने जो पीछे आपको 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पढ़ाया था उसके हेल्प से सॉल्व होगा। लेकिन इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन टी प्लस 2 डायरेक्ट कर देते हैं इसके और टी प्लस 1 इसके ये पार्शियल इसके नीचे के फैक्टर हुए। अब हम ये चीज लेके चलते हैं t अपॉन टी प्लस 2 और t माइनस टी प्लस 1 लेके चलते हैं। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से a अपॉन टी प्लस 2 और प्लस b अपॉन टी प्लस 1। तो t इक्वल टू आ गया a इंटू टी प्लस 1 प्लस b टी प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो जैसे ही आप t की जगह -1 पुट करोगे तो आपको वी गेट -1 इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस के b हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही आप t की जगह -2 पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा -2 इधर मिलेगा, -2 यानी कि माइनस का a और ये 0 तो a की वैल्यू आ गई 2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 1। तो माइनस a बाहर ये आ जाएगा log t प्लस 2 माइनस को अंदर भेज रहे हैं ये भी माइनस हो जाएगा b log t प्लस 1 प्लस c। a की वैल्यू आपकी 2 तो 2 log t की वैल्यू भी रख देते हैं साथ के साथ e की पावर माइनस एक्स प्लस 2। b की वैल्यू -1 थी तो ये प्लस हो जाएगा log e की पावर -x प्लस 1 प्लस c।
इस क्वेश्चन को आपको यहां भी छोड़ सकते हो या इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हो सकता है क्वेश्चन प्रूफ करने को आ जाए, क्योंकि log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, log m इंटू एन, log m की पावर n, वो तीनों प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो अगर हम लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा log e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2, यहां पे प्लस log e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो log, इसे माइनस का ही रहने दो, तो log m माइनस log n, तो ये ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आपका नीचे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 2 प्लस सी। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, e की पावर x ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस e की पावर x, नीचे से e की पावर जब माइनस एक्स कॉमन लोगे तो 2 बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 e की पावर x, 2 बाहर निकलेगी, तो 1 इससे कट जाएगी, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ये ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 e की पावर x प्लस। तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेप है आपके, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको यही छोड़ सकते हो। तो ये हमने कुछ एग्जांपल उठाए थे आपके पार्शियल फ्रैक्शन से, डिफरेंट मेथड की, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, जैसे ही चेंज करता है तो वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। फिर उसके बाद हम कैसे उसको तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, तो ये सारा हमने इन एग्जाम्पल की हेल्प से सीखा है। तो इस तरह से जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।